ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तालिब है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से है, जहाँ पर मैं शोबा गायनी में प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। लेकिन आम ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो ख़वातीन में निचले जिस्म की कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से उनके माहवारी वाले रास्ते से जिस्म बाहर आना शुरू हो जाता है और उनको और कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये उस कंडीशन को कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले तो अगर उनका जो ग़िज़ाई मेयार है, किस किस्म की ख़ुराक लेते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी में, और उनका लाइफस्टाइल क्या है, एक्सरसाइज किस मेयार की और किस बाकायदगी के साथ करते हैं। और सबसे अहम नुक्ता जो इसमें है, जो सबसे ज़्यादा इसका बायस बनता है, वो है कि कितने बच्चों की पैदाइश और कितने वक्फ़े से होती है, और वो जो दरमियानी वक्फ़ा है उसमें वो अपने जिस्म को वापस उसकी नॉर्मल हालत में लाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, कितना अपना ख्याल रखती हैं, इस सब पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा जो कुछ और वजूहात इसके होने की होती हैं, उसमें ये है कि अगर आपके पेट के अंदर का प्रेशर ज़्यादा अरसे के लिए बढ़ा रहे, जैसा कि कई लोग जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं जिसमें वज़न उठाना शामिल है, या कोई ज़ोर लगाने वाला काम करना होता है, या कुछ लोगों को अगर ऐसी खांसी है जो बहुत अरसे तक चलती है, क्योंकि जब हम खांसते हैं तो हमारे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और अगर ये खांसी लंबा अरसा चले और ज़्यादा शदीद हो तो भी ये निचले जिस्म की कमज़ोरी का बायस बन सकती है। इसके अलावा पेट के अंदर किसी भी जो अंदर के अज़ा हैं उनमें से किसी का भी कोई मसला हो, रसौली हो, पेट के अंदर पानी हो, तो कोई भी चीज़ जो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाएगी वो जिस्म के निचले पट्टों को कमज़ोर कर सकती है, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी की अंदर सपोर्ट्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं और वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। और इसके मुख्तलिफ़ दर्जे होते हैं। पहले दर्जे में पेशेंट को सिर्फ नीचे प्रेशर महसूस होता है, या कभी कभी दर्द का एहसास होता है, ख़ास तौर पे जब वो पाँव के बल बैठे या कोई भारी काम करे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाता है जैसे कोई चीज़ जिस्म में नीचे बाहर आ रही हो, और जब बहुत ही शदीद नोयत का हो तो पूरी बच्चेदानी जिस्म के बाहर भी लटक रही हो सकती है, और ये बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इतने एक शदीद नोयत के मसले से बचाव की क्या सूरत हाल है। इलाज तो बाद की बात है, पहली अक्लमंदी ये है कि उससे बचा जाए। अब उससे कैसे बचा जा सकता है? ज़ाहिर है वो तमाम अवामिल जो उसका बायस बन रहे हैं, अगर हम उनसे बचेंगे तो हम इस मसले से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें बाकायदगी से वर्जिश करना, अच्छी खुराक लेना, और कोई भी मसला होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना शामिल है। इसके अलावा ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा करने की उम्र में हैं, उनको चाहिए कि अपने जो हमल हैं उनमें मुनासिब वक्फ़ा रखें, और जो दो हमलों के दरमियानी वक्त में वो अपना इतना ख्याल रखें कि उनका जिस्म दोबारा जितना हो सकता है पहले वाली हालत पे वापस आ जाए। इससे भी अहम एक एहतियात है कि बच्चा जब आपको हमल है तो उस वक़्त आप अपना रूटीन में चेकअप्स करवाएं और प्रॉपर जगह पे बच्चे की पैदाइश करें, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के दौरान होने वाले कई मसाइल जो हैं वो निचले जिस्म की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पर जब वक्त से पहले माँ को ज़ोर लगाने का कहा जाए, उस वक़्त ये सारी सपोर्ट्स जो होती हैं निचले धड़ की, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके माहवारी बंद होने का वक्त आ रहा है, मतलब 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन, उनको ख़ास तौर पे अपनी खुराक पे और अपनी
एक्सरसाइज पर तवज्जो देनी चाहिए। जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा उतना आपका इस मसले का शिकार होने का चांस कम होगा। इसके अलावा जब भी आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों जिस पेट से मुताल्लिका प्रॉब्लम, जिससे पेट के अंदरूनी प्रेशर बढ़ता है, जैसे आपको खांसी है या आपको जिगर का आर्जा है या आपको गुर्दों का कोई मसला है, तो उसका फ़ौरी और मुकम्मल इलाज करवाएं। क्योंकि जब ये मसाइल ज़्यादा देर तक रहते हैं और ज़्यादा देर तक पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपका ये मसला होने के चांसेस उसी लिहाज से बढ़ते जाते हैं। अगर आप इन तमाम अवामिल का ख़याल रखें अपनी सारी ज़िंदगी के दौरान तो इस बात का बहुत कम चांस है कि आपको आगे चलकर, क्योंकि ये मसला आम तौर पे ज़ाहिर होता है जब आपकी माहवारी बंद हो जाती है और आपका जो ज़नाना हार्मोन है उसके बनने की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जो इन हिस्सों की जिस्म के निचले हिस्से की सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब उस हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है तो तब ये मसाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जबकि हम बात कर चुके हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर लामहल्ला किसी को ये मसला हो ही गया है तो अब इसको कैसे इलाज करवाना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप इस शोबे के किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको गाइड करेगा। आपका इलाज इस बात पे मुनहसर है कि आपके इस मसले की नौइयत की क्या शिद्दत है। अगर तो ये सिर्फ़ पहले मरहले में है, अभी जिस्म इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, बच्चेदानी जो है वो अभी जिस्म के अंदर है, तो इसमें वो तमाम अवामिल आप बरूए कार ला सकते हैं जो हम पहले इसके बचाव के लिए डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादा चांस होता है कि वो इसमें कारगर साबित हों। इसके अलावा डॉक्टर आपको बताएगा या बताएगी कि निचले जिस्म के पट्ठों की भी एक्सरसाइजेज़ होती हैं। बाकी जिस्म की एक्सरसाइज के अलावा आपको वो एक्सरसाइजेज़ भी करनी होंगी ताकि जितने निचले जिस्म के पट्ठे मजबूत होंगे उतना आपका ये मसला या तो उधर ही रहेगा जितना है, या अगर आप बहुत रेगुलर और अच्छी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले हैं तो हो सकता है कि किसी हद तक वो कम होना भी शुरू हो जाए। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा शिद्दत की नौइयत के पेशेंट्स की बात करें जिनमें कि बच्चेदानी जो है वो जिस्म के थोड़ी सी बाहर आने लग गई है या मुकम्मल तौर पर बाहर है, तो उसमें इन तमाम जो अवामिल हैं जो हम इससे कम दर्जे में कर सकते थे वो शायद इतने कारगर नहीं होते। उसके लिए ज़्यादातर आपको ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है, और वो ख़वातीन जिनमें वो ऑपरेशन किसी वजह से नहीं करवाना चाहती या उनका ऑपरेशन किसी और बीमारी की वजह से मुमकिन नहीं है, उनमें एक छल्ला होता है जो हम रख सकते हैं जो जिस्म को किसी हद तक सपोर्ट करता है। लेकिन उसमें भी बहुत सी एहतियातों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है ताकि वो छल्ला आपको प्रॉब्लम्स ना करे, इन्फेक्शन ना करे। उन ख़वातीन में भी ये छल्ला कारआमद है जिन्होंने अभी मज़ीद बच्चे पैदा करने हों। लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो अपनी फ़ैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं उनमें ऑपरेशन करने के लिए कोई ममानियत नहीं है, कोई मुआशरती मसला नहीं है, कोई घरेलू प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जब शिद्दत ज़्यादा हो जाती है इस मसले की तो उसका वाहिद हल ऑपरेशन है। फिर इसमें ऑपरेशन के कई तरीके हैं जिसमें हम बच्चेदानी निकाल के उन टिश्यूज़ को रिपेयर कर सकते हैं, या बच्चेदानी को अंदर रखते हुए, वो भी अगर पेशेंट की ख्वाहिश है तो इनको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन इस तमाम के लिए आपको ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो गैर मेयारी तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफ़ाइड नहीं हैं उनसे बचें, और जो प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएं इसके लिए राय लेने के लिए। और इन तमाम मसाइल के हल के लिए अगर आपको मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ और इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें ख़ास तौर पे इस कोविड की सिचुएशन में ये मौका फ़राहम किया कि हम पेशेंट को ना सिर्फ क्लिनिक पे मेरा राब्ता आपसे हो सकता है इनके ज़रिए, बल्कि ऑनलाइन भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो आप किसी भी वक्त ओला डॉक की वेबसाइट पे या ऐप पे जाके मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।